हेलो फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का हमारे 45 डेज प्री प्लस मेंस चैलेंज के डे 4 में। उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई में जी जान लगा रहे होंगे और मेरे आज के क्या क्या टारगेट थे और क्या मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर पाई कि नहीं कर पाई, आपको आगे पता चलेगा। अपने प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग में की थी सबसे पहले अर्थमेटिक की क्लास के साथ। अर्थमेटिक में 2 चैप्टर से मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक है बोट एंड स्ट्रीम का और दूसरा मेंसुरेशन, और इसको स्टार्टिंग में जब नहीं बनते थे तो मैं ट्राई भी नहीं की, और ये 2 चैप्टर है जिसको मैं पूरी तरह से स्किप कर दी हूँ। अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद मैं लग गई थी करंट अफेयर की क्लास करने में, और आप जो वीडियो देख रहे हो वो करंट अफेयर का क्लास कर रही हूँ। करंट अफेयर के बाद मैं क्लास कर रही थी, शांतनु सर लिए हुए थे 5 घंटे का, जिसमें कि नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। 5 घंटे का पूरा क्लास नहीं की हूँ मैं, क्योंकि एक ही दिन में पूरा 5 घंटे का क्लास करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि अगर 5 घंटे का पूरा क्लास कंप्लीट करती तो बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बच पाता। आधा जो क्लास रह गया है उसको मैं कल कंप्लीट कर लूँगी। आधा क्लास कंप्लीट करने के बाद लंच की, उसके बाद मैं लग गई थी पज़ल की प्रैक्टिस करने में, और ये मेरे रफ पेज है जितना भी आज मैं पज़ल सॉल्व की हूँ। रीजनिंग की प्रैक्टिस मैं अभी क्लासेस के थ्रू ही कर रही हूँ, तो क्लासेस में सिर्फ पज़ल नहीं होते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे कि मैं आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का पज़ल सॉल्व कर रही हूँ, तो पज़ल तो ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, और सर जो क्लास में टाइम दिए रहते हैं उस टाइम के अंदर तो मेरा पज़ल बन जाता है। पर जैसे मैं थोड़ा लेवल अप करती हूँ, आरआरबी पीओ मेंस लेवल के पज़ल सॉल्व करने में लगती हूँ, तो कुछ ना कुछ मुझसे गलती हो जाती है क्लूज़ को नोट करने में, और फिर मैं पज़ल पर गलत बनाते रह जाती हूँ। क्लर्क मेंस लेवल तक मेरे पज़ल ठीक है, बस पीओ मेंस लेवल का भी ठीक करना है मुझे, इसके लिए मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट तो मुझसे बन जाते हैं, चाहे अननोन हो या फिर कोई वीकेंड पे हो। कैटेगरी बेस्ड पज़ल मुझसे नहीं बनते हैं, जैसे कि 3-4 कंपनियाँ दिए रहते हैं, फिर 5-6-7 लोगों को ऐसे सेलेक्ट करने रहता है ना, वैसे टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते हैं, और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई की हूँ और अभी भी स्ट्रगल कर ही रही हूँ मैं इसमें। कैटेगरी बेस्ड पज़ल का पीडीएफ है मेरे पास, पर उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी है, 1 या 2 प्रोजेक्शन में क्वेश्चन बनने लगते हैं, पर जैसे क्लासेस में या फिर मॉक में बनाती हूँ मैं, तो फिर तो मुझसे हिलते भी नहीं हैं, 3-4 प्रोजेक्शन हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही जा रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? क्या आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो? अगर स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग तो फिर कैसे उसको टैकल किया, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। पज़ल प्रैक्टिस करने के बाद पूजा की मैं, उसके बाद लग गई थी हिंदी की क्लास करने में, और हिंदी की क्लास करना मतलब कंफर्टेबल ज़ोन है मेरे लिए, क्योंकि इसमें पेन पेपर का यूज़ तो करना ही नहीं पड़ता है। सारे टारगेट कंप्लीट करते करते माइंड बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, और मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कंप्यूटर का क्लास करूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा जोश में डे 1 में तो मैं क्लास कर ली थी, पर डे 3 में भी नहीं की हूँ, और आज डे 4 में भी नहीं कर पाई। और आज के मेरे जितने भी टारगेट थे वो सारे कंप्लीट हुए हैं कंप्यूटर को छोड़कर, और मॉक टेस्ट एनालाइज तो मैं कल कर ली थी, तो इसीलिए मैं टिक कर दी हूँ, क्योंकि एनालाइज तो हो गया है। कैटेगरी बेस्ड पज़ल का मैं आपसे पूछी हूँ, अगर आप लोग भी फेस किए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। लास्ट में याद दिला रही हूँ मैं आप सबको। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।